लहंगे का ब्लाउज पैडेड बनाएंगे जिसमें पफ लगा के बनता है। तो ये हमारा लहंगे का कपड़ा है, बट इस तरफ हमारी स्लीव दी हुई है। तो ये हमारा लहंगे का कपड़ा है। तो सबसे पहले ये हमारा फैब्रिक है, हमको फैब्रिक को हटा करके सबसे पहले अस्तर में कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स, हम ये लहंगे के ब्लाउज की कटिंग है हमारी। सबसे पहले हमें लंबाई 14 है हमारी फुल साइज, तो हमें 15 लेना है और आगे का 16 इंच ले लेना है। इस तरफ भी हमें उसी पे बराबर पे ही निशान लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, हमें ये गला लेना है। गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच मैंने ले रखी है। शोल्डर उसका चौड़ा है 2.5। हमें शोल्डर हमारा उसमें 4.5 है, मैंने 4.5 ले रखा है। बाद में उसको छाट करके कम कर दूंगी। आर्म 5.5 लेना है, 5.5 दोनों तरफ से ले लेना है। इस तरीके से हमें इसको ड्रॉ कर लेना है। आगे का गला हमें 5.5 इंच ही लेना है। 5 से में इसको इस तरीके से कट कर देना है। पीछे का गला हमें 9 इंच 9.5 इंच लेना है। कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग इसका शेप ऐसा है तो ऐसा कर देना है। तो मुझे आगे का ये डॉट सिंगल डॉट प्रिंसेस पे बनेगा। 3.5 इंच पे मुझे निशान लगाना है। फिर ये मुझे 5 इंच में ऊपर के साइड, तो फ्रेंड्स ये मुझे 3.5 इंच पे ये डॉट का निशान लगाना है। फिर 5 इंच पे मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है। फिर इधर से भी मुझे इस तरीके से निशान लगाना है। फिर इसको हमें कुछ राउंड शेप कर देना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, हमारा ये इस तरीके से डॉट यहाँ से यहाँ तक ऐसे लगा लेनी है। चौड़ाई हमें 12 इंच ही लेनी है। यहाँ पे भी पैडेड ब्लाउज में डबल अस्तर लगता है। हमारे निशान लग के रेडी हो गया है। अब हमें कट कर लेना है इसको। तो फ्रेंड्स, हमें इसको अलग नहीं करना है। हमारी डॉट किस इस तरीके से रहती है, ये इस तरीके से ही है। इसको हमें अलग नहीं करना है। ऐसे बस ऐसे पकड़ के ही हमें इस पे डॉट लगा देनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे स्लीव्स के लिए मैंने इतना फोल्ड कर लिया है। इतना मेरा कपड़ा कम है तो यहाँ पे मुझे जोड़ा अटैच कर देना है। स्लीव्स मेरी बनी बनाई 9 इंच होनी चाहिए, तो मैंने 1 इंच मार्जिन 10 लिया है। इस तरफ से भी मेरा 10 रहेगा। मैंने 3 इंच का आर्म डाउन कर दिया है। तो इसको हमको इस तरीके से शेप निशान, इधर से भी हमें इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमें जोड़ तभी लगाना है जब हमारा कपड़ा कम हो। ये हमारा कपड़ा कम है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इस तरीके से रख करके जोड़ लगाना है। नीचे की तरफ से रखेंगे ताकि हमें कटिंग साफ साफ दिखाई दे। मैंने रख लिया है ये हमारा यहाँ पे अब इस तरीके से जोड़ लग जाए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। हम इसको फ्रंट को भाग को ऐसे बीच से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। जी रख लेते हैं, ये इस तरीके से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये आगे का पार्ट है। इस पे मैं अस्तर रख के कटिंग कर लूंगी अब इस तरीके से। ये हमारा कपड़ा बड़ा हो रहा है। ये बॉर्डर, तो बॉर्डर को मैं कट करके अलग कर लूंगी। इसको हम अलग से ऊपर से लगा दूंगी बॉर्डर को। इसको इस तरीके से कट कर लेना है मुझे, अलग से लग जाएगा। इसको हम इस तरीके से काट ले रहे हैं अलग से। इसको ऊपर से लगा देंगे। ये हमारा आगे का पार्ट कट करके रेडी हो गया है। इसी तरह तो फ्रेंड्स, मैंने बैक पार्ट पे भी इस तरीके से अस्तर को रख लिया है। इसको भी हमें इस तरीके से कट कर लेना है। इस तरीके से डिजाइन के कर लेना है। पट्टी ज्यादा लिया था तो इसको फिर कम कर दिया है अभी डिजाइन के हिसाब से। ये हमारा इतना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है तो हमको इसको इतना बढ़ा के ही कट करना है फोल्ड के लिए। पार्ट भी करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी स्लीव्स है। स्लीव्स को भी हमको इस तरीके से बॉर्डर को मिला करके इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। स्लीव्स में भी हमको इस तरीके से अपने कपड़े को रख करके ऐसे कट कर लेना है। बड़ा है तो इसको इस तरीके से काट के अलग कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये हमारी दूसरी वाली स्लीव्स है। दूसरी स्लीव्स को भी हमको इसी तरीके से फोल्ड करके कट कर लेना है। दूसरी स्लीव्स भी कट के रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये पूरा पार्ट कट के रेडी हो गया है। हम चलिए आपको सिलना बता रहे हैं।
फ्रंट का पार्ट है, इसमें हमें डबल अस्तर लगाना होता है, लेकिन हमें सिंगल अस्तर पे ही बनाना है क्योंकि ये मोटा है, इसलिए हम डबल अस्तर नहीं लगाएंगे। तो हमें ये अपने फ्रंट के पार्ट पे भी इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। डॉट के लिए पूरा प्रिंसेस पे ऐसे जोड़ना रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेने पर हमारा अस्तर इधर उधर सरकता नहीं है और हमें अब कटिंग नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें हमें इस तरीके से डॉट लगानी है। ऐसे मैंने फोल्ड को कर लिया है ऐसे, फिर इस तरीके से 1 इंच को नीचे से करते हुए ऐसे में पतला सिलाई कर देना है। इस तरीके से मेरी जो सिलाई है मुझे उसी पे ऐसे फोल्ड करके पकड़ते हुए चले जाना है, पूरा बीच में बिल्कुल पतला कर देना है। यहाँ पे भी लास्ट में भी थोड़ा से धीरे धीरे करके चौड़ाई को बढ़ाते हुए आना है इस तरीके। तो फ्रेंड्स, हमारा ये इस तरीके से डॉट लग गई। यहाँ पे यहाँ तक चौड़ा है, फिर पतला ही है, फिर यहाँ पे भी हल्का से आधा इंच की चौड़ाई तक लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये दोनों तरफ का इस तरीके से डॉट लग के रेडी हो गई है। अब हमें सीधा कर लेना है। सीधे तरफ से हमें इसको इस तरीके से इस सिलाई को बाहर की तरफ करके ऐसे ऊपर से पूरा सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारी डॉट बैठ जाए अच्छे से। इस तरीके से हमें पूरी सिलाई को यहाँ तक डॉट के लास्ट तक लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये ऊपर से भी सिलाई इस तरीके से लग गई है पूरी। इस तरीके से ये हमारा पूरा अच्छे से बैठ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा हो गया है। अब मुझे अस्तर में भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है, जैसे मैंने निशान लगाया है इसी तरीके से पकड़ करके इसमें भी अस्तर लगा लेना है। सिलाई को लगा लेनी है, ऐसे खींचते हुए पकड़ना है ताकि कहीं कपड़ा हमारा सिकुड़े ना, नहीं तो बीच में सिंक आ जाएगा अगर हम नहीं खींचेंगे तो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट का अस्तर है जिसमें हम पफ को जोड़ेंगे। हमें पफ के लिए यहाँ से बीच का मेन सेंटर पे हमें 10.5 इंच पे निशान लगा लेना है। दोनों तरफ इसी तरीके से हमें 10.5 पे निशान लगा देना है। तो फ्रेंड्स, हमें बीच में पफ के बीच में ये हमारा स्टॉप आना चाहिए। इस तरीके से हमें अस्तर ऐसे। तो फ्रेंड्स, हम इस तरीके से पफ को इस तरीके से ऐसे पकड़ लेते हैं इसको। ये हमारा निशान जो मैंने लगाया है, पफ को बीच में ऐसे इसी तरीके से रख करके हमें सिल देना है। बस हमें हाफ पे ही निशान डॉट सिलाई को लगानी है। तो फ्रेंड्स, मैंने एक पफ को अटैच कर लिया है। अब हमको इस तरीके से इसमें निशान लगाना है उसमें, ताकि हमारा पफ ऊपर नीचे ना हो। इसमें हमारे 2.25 इंच से है ऊपर, तो इस तरफ भी हमको 2.25 इंच पे ही निशान लगा लेना है। हमको इस तरफ का भी पफ इस तरीके से रख लेना है। मैंने जहाँ पे 2.25 इंच का निशान लगाया है, ये हमारी पफ की कटोरी स्टार्टिंग वहीं पे आनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरफ का भी पफ यहाँ तक सिल के रेडी हो गया है। इस तरीके से निकाल लेंगे। अब धागे को कट कर लिया मैंने। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पफ लग करके रेडी हो गया है। इस तरीके से निशान लगाने पर हमारा पफ ऊपर नीचे नहीं होता है। अब भाग में जोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अब हमको इसमें इस तरीके से पफ वाला भी कपड़े को रख लेना है, अस्तर को ऊपर की तरफ। पफ ऊपर की तरफ रहेगा ताकि हम इसको पलटी करें तो ये हमारा पीछे अंदर की तरफ हो जाए। फिटिंग सिलाई कर लेनी है। हमें इस तरीके से कट का निशान लगा लेना है क्योंकि हमको गला पैकिंग करना है। ये हमें इस तरीके से अब पलट लेना है। फ्रेंड्स, ये हमारा पफ बैठ जाएगा इस तरीके से। ये हमारा इस तरफ से ऐसे हो जाएगा। पफ हमारा अंदर हो गया है। अब हमको इस तरफ से इसको सिलाई लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा गला बन के रेडी हो गया। अब हमको इस तरीके चारों तरफ से अस्तर को जोड़ लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पफ लग करके रेडी हो गया है। अब हमें नीचे से बॉर्डर को जोड़ना है। तो बॉर्डर को हमें उल्टी तरफ से लगाना है, इस तरीके से रख करके। बोलो कुछ इस प्रकार से हमें इसको रख करके ऐसे सिलना है, फिर पलट करके सीधा कर लेना रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने उल्टी तरफ से रख करके इसको सिल दिया है। इस तरीके से सीधे की तरफ इसको हमें फोल्ड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये आगे का भाग बन के रेडी हो गया है। ये मैंने बॉर्डर वगैरह भी लगा लिया है। ये पैडेड भी मैंने बराबर से ही लगा लिया है। आमतौर पे सारे ब्लाउज जुड़ते हैं अस्तर वाले, उसी तरीके से हमको बैक हुक पे इसको भी जोड़ लेना है। अब तो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट का भाग है। हमें बैक का भाग इसमें इस तरीके से रख करके जोड़ लेना है।
पैकिंग सिलाई करना है ब्लाउज को, चारों तरफ बैठा लेना है इसको इस तरीके से। तो फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरीके से एक सिलाई लगा ली है। अब पलट करके इसको हम शोल्डर को पैकिंग सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से रखिए, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये हमारा अब बीच में हुक वाली पट्टी, आई वाली पट्टी को इस तरीके से बढ़ा करके बीच में रखना है, बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से। हमें इस तरीके से रख करके ऐसे साइड को पूरा जोड़ लेना है दोनों तरफ का। फिर इस पट्टी को भी इस तरफ से ऐसे बराबर से रख करके दोनों तरफ की सिलाई इस तरीके से हमें साइड साइड पे कर लेनी है, क्योंकि हमें पैकिंग सिलाई करनी है। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको हमें इस तरीके से कट कर लेना है। इसी तरह से हमें इस तरफ का भी जोड़ लेना है। तो फ्रेंड्स हमें इसको इस तरीके से उल्टा करके फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें फिटिंग का निशान लगा देना है दोनों तरफ। हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। कमर हमारी 28 है तो 14 इंच पे मुझे निशान लगा लेना है। हमारा 16 इंची है तो हमें 32 पे निशान लगा लेना है इस तरीके से। इस तरीके साइड से, इस तरफ भी साइड से सिल लेना है। तो फ्रेंड्स हमें ये इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है साइड साइड पे। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स में ये दोनों तरफ का साइड स्टिच हो गया है। अब हमको इसको थोड़ा सा यहाँ पे छाटना है। हमें इसको हमें कट कर लेना है बराबर से, आर्म होल को नाप करके फिर हमें आस्तीन लगा देना है। तो फ्रेंड्स हमको इस तरीके से इसको फोल्ड करके हमें बराबर से निशान लगा के जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है इस तरीके से। हमारा बढ़ा हुआ कपड़ा पूरा काट लेना है इस तरीके से। और ये हमें आगे की तरफ का आर्म होल भी इस तरीके से निशान लगा के छांट लेना है इस तरीके से। हमें आर्म होल सिर्फ आगे का ही पार्ट को आधा इंच गहराई छांट लेना है। तो फ्रेंड्स ये हमने दोनों तरफ का आर्म होल आगे की तरफ का मैंने छांट लिया है। अब हमें इसमें आस्तीन को जोड़ लेना है। तो फ्रेंड्स ये हमारी बाजू है, मैंने इसमें पहले से ही अस्तर जोड़ रखा है। अब हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करके फिट का निशान लगा लेना है। फिटिंग तो आपको अपने हिसाब से लगाना है, जिसका जितना रहे उतना ही फिट करना रहता है। फिटिंग है, फिटिंग हमारा 9 इंच है, ऊपर हमारा 12 है। ऊपर की तरफ हमें अपने आर्म से नाप ले करके ही करना है। हमारा आर्म यहाँ तक आ रहा है तो हमें यहीं से निशान लगाना है, क्योंकि हमें गोली आस्तीन जोड़ना रहता है। मैं इस तरीके से इस आस्तीन को अपने सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स ये हमारी आस्तीन बन के रेडी हो गई है। मैं आगे की तरफ आर्म को 1 इंच इस तरीके से गहराई छांट लेना है दोनों आस्तीन में, आगे की तरफ ही इस तरीके से दो हैं, ताकि आमने सामने, ताकि समझ में आए कि हमारा फ्रंट का ही है पूरा। ये हमारा दोनों तरफ का आर्म छट गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा ब्लाउज का भाग हमेशा उल्टा होता है, स्लीव्स हमारी सीधी होती है। इसको हमें गोली आस्तीन जोड़ने के लिए इस तरीके से कपड़े को, आस्तीन को ब्लाउज के अंदर डालना होता है। फिर दोनों सिलाई से सिलाई को, यहाँ पर दोनों सिलाई से सिलाई को इस तरीके से मिला करके इसकी गोलाई सिल लेना होता है। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरीके से हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरीके से। फिर हमें इसको इस तरीके से मशीन में लग करके सिल लेना है। बंद कर दो। ये हमें डबल सिलाई इस तरीके से लगा लेना है पूरी गोलाई में। ये ब्लाउज बन करके रेडी हो गया है। ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक। तो फ्रेंड्स ये हमारा बैक का पार्ट है। ये हमारा बन करके ब्लाउज, अब पैडेड ब्लाउज बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा आगे का ब्लाउज बन करके रेडी हो गया है। ये हमारा ब्लाउज बन करके रेडी